चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार में नीतीश ने पाला बदल लिया। एक बार फिर से तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बना ली है। पाला बदलते ही नीतीश लगातार बीजेपी पर हमलावर भी हैं। हमारे साथ इसी पर खास बातचीत करने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ अच्छा लग तो रहा था लेकिन सब कुछ अच्छा था नहीं? ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार को इतनी घुटन महसूस हुई कि उन्होंने साथ छोड़ दिया बीजेपी का? देखिए, यह घुटन की बात नहीं है। नीतीश जी द्वारा जिस प्रकार की गतिविधि हुई और आरजेडी खेमे के साथ जाकर सरकार बना ली, जिस आरजेडी के खिलाफ लगातार बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश जी लड़ते रहे और उनके मन में क्या था, लेकिन जो वह किए हैं इससे बिहार के जनादेश को तो धोखा मिला ही है। बिहार के लोगों के मन में नीतीश कुमार जी के प्रति एक अविश्वास और उनके प्रति एक की सत्ता के लिए वह कभी भी इधर से पलटकर उधर, उधर से पलटकर उधर जा सकते हैं। और विकास की बात जहां बिहार में होनी चाहिए, वहां सत्ता के बने रहने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से, सत्ता तो यहाँ भी थी, बीजेपी के साथ भी थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के साथ जितना लंबा संबंध रहा है और बीजेपी के साथ मिलकर काम करने में जितना वो अच्छा महसूस करते थे, जिसको बोलते भी थे। जब पिछली बार आरजेडी से गठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ आए, उस समय उन्होंने यह कहा था कि हम वहां असहज। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ जब भी विकास की बात होती थी, अब कभी कभी ऐसे विषय जो विषय बिहार के हित में होता था, तो उस समय उनके सामने जब बात रखी जाती थी तो असहज होती थी। विकास के नाम पर गुस्सा आ जाए, कोई विषय वैसा आ जाए जो लोगों के हित के लिए हो, कहीं कहीं अगर असामान्य स्थिति होती थी, विधि व्यवस्था की कहीं गड़बड़ी होती थी, टूटता था, तो उस समय भी जब उनको बताया जाता तो उनको गुस्सा आता। आपसे अलग हुए हैं नित्यानंद जी, तो ये भी कह रहे हैं कि भाई सीबीआई और ईडी का डर दिखाया जाता है, खासतौर पर क्षेत्रीय पार्टियों को टारगेट किया जाता है। तो हम डरने वाले नहीं हैं, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो जनता देखेगी। क्यों? देखिए, सीबीआई और ईडी का डर किसको होगा? जो कानून को तोड़कर किसी न किसी प्रकार के वैसे अपराध में वह संलिप्त होगा। तो ईडी और सीबीआई आज की तो कोई संस्था नहीं है, पहले की भी संस्था है, और यह काम हमेशा जो कर रही है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बाद, पारदर्शिता, संविधान कानून के हिसाब से, और जो अपराध होता है उसकी जांच और उसमें संलिप्तता होने पर कानून के निकट ले जाना, कानून के पास ले जाना, कानून उस पर निर्णय लेती है। तो यह तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में है किसको लगेगा? कहीं न कहीं से दोषी होंगे। चोर के दाढ़ी में तिनके वाली बात उनके प्रश्न से तो यही लगता है कि चोर के तिनके में दाढ़ी में तिनका होता है, उस प्रकार के सवाल है। सीबीआई अपना काम करते, ईडी अपना काम करती है, उसमें कोई सरकार क्यों हस्तक्षेप करेगी, क्यों उसका उपयोग करेगी? बिल्कुल नहीं। और आप देख रहे होंगे अभी कि किस प्रकार से अगर कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करे, किसी प्रकार का घोटाला करे, किसी प्रकार का अपराध करे, तो क्या अगर वह नेता है या किसी बड़े ओहदे पे है, तो क्या सीबीआई, ईडी या देश की कोई भी ऐसी संस्था क्या उसके पास नहीं जाना चाहिए? नीतीश कुमार ने, नित्यानंद जी, बराबर है। नीतीश कुमार तो 2024 की तैयारी में लगता है लग गए हैं। मीडिया से बात कर रहे थे तो बोल रहे थे कि बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, विपक्ष को वो एकजुट करेंगे। देखिए, दिवा स्वप्न है और यह प्रश्न ही एक मजाक है। अब नीतीश जी यहाँ की जनता के ध्यान उनके पलट जाने के कारण बिहार के वासियों में, जो बिहार वासी उनको सत्ता में लाई, उनमें आक्रोश को देखकर, उनके भावनाओं पर जो कुठाराघात किया है, उनके उस दुख को देखकर, उनके उस तेवर को देखकर, आप मुद्दों से भटकाकर पीएम के उम्मीदवार है, जदयू के लिए कुछ बोल रहे हैं, उसमें उनके नेता कुछ बोल रहे हैं, सब जानते, दुनिया जानती है कि अब माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत के ही नहीं, पूरे दुनिया के लोकप्रिय नेता है, भारत के सर्वमान्य नेता है और गरीबों के मसीहा है।
आज विकास की गंगा जो उनके भगीरथ प्रयास से देश के गांव गांव कोने कोने तक पहुंच रहा है, आज लोग मान चुके हैं कि विकास का मतलब नरेंद्र मोदी जी गरीब के मसीहा के रूप में, उस मसीहा जो गरीबों की जिंदगी में उजाला लाने का काम कर रहे हैं। और विवेकानंद की उस भविष्यवाणी को आज भारत देख रहा है किस प्रकार से पूरा हो रहा है। जिस विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी में भारत में न कोई बेबस होगा, न कोई भूखा होगा, न कोई बेघर होगा, न कोई अशिक्षित होगा, और आम व्यक्तियों की जिंदगी में जो रोजमर्रे की जरूरत की जो आवश्यकताओं की जो चीजें हैं उसकी सामान्यता उसकी पूरी हो सके। सभी गरीब से गरीब के बच्चों की पढ़ाई, उसके स्वास्थ्य की चिंता, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज, तो एक विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी 21वीं सदी के लिए। और एक मिनट मैडम, 1 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। और आप देखिए विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। आज हमारे भारत के सबसे प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी, 21वीं सदी है, 21वीं सदी का नरेंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी आज इस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं, तो लोगों को तकलीफ हो रही है। एक गरीब का बेटा, एक पिछड़े समाज में, अति पिछड़े समाज में जन्म लेकर आज प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने पर आज जितना गरीबों में, वंचितों में, दलितों में, आदिवासियों में और सामान्य वर्ग में भी जितनी खुशियां हैं उसको देखकर लोगों को जलन हो रही है। ठीक है, मेरा एक सवाल है नित्यानंद जी कि जैसे ही बिहार में पूरा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा था, तेजी से बदल रहा था, तो बीजेपी की ओर से यह आरोप लगाया गया कि उपराष्ट्रपति बनने की लालसा थी, वो हो नहीं सका पूरा सपना, तो नीतीश ने साथ छोड़ दिया। नीतीश कह रहे हैं कुल मिलाकर कि भैया बीजेपी जेडीयू को तोड़ना चाहती थी, तो सच कौन कह रहा है? अच्छा देखिए, अगर उनके मन में उपराष्ट्रपति के पद की उम्मीदवारी थी तो हो सकता है उचित फोरम पर उनको बात करना चाहिए। अब उतना लोग अभी बोल गए कि हम तो पिछले 2020 के चुनाव में कि मेरा यह अंतिम चुनाव है, मैं चुनाव की राजनीति से मैं संन्यास लेने वाला हूँ। अब उपराष्ट्रपति का सपना देखने लगे, फिर अब प्रधानमंत्री जी का सपना देखने लगे। बिहार की जनता सब देख रही है और उनको भी अफसोस हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, जब रात में सोते होंगे तो नीतीश जी को नींद नहीं आती होगी, उनको अपनी गलती का एहसास भी होने लगा है। बिहार में जो 2-3 दिनों में जो यहाँ तांडव शुरू हुआ है, हत्या, बलात्कार, मासूमों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार, लूट, डकैती, चोरी, जहरीली शराब पीने से आज भी कई लोगों की मौत हो गई। और जो भय का वातावरण है, मैं बता दूं, बहुत लोगों ने तो 2 दिन अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजा। और आज आरजेडी के लोगों के साथ मिलकर जदयू के लोग जिस प्रकार से बिहार में भय का वातावरण बना रहे, लूट खसोट और रंगदारी का वातावरण बन गया है, यह बिहार सहम गया है। उद्योग धंधे लगने लगे थे। बिहार से क्यों पलायन होता है? इसलिए बिहार से पलायन होता है कि यहाँ रोजगार की कठिनाइयां हैं, रोजगार लोगों को मिलता नहीं। अब उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए सबसे बड़ा क्या था? औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब लोग आने लगे थे। मैं बताऊं, जब तक आपके साथ थे, आपके हिसाब से वो सुशासन बाबू थे, अब वो चले गए हैं, तेजस्वी महागठबंधन का हिस्सा हो गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है उनको वहां भी घुटन महसूस होगी या नहीं? टिक पाएगा गठबंधन आपके हिसाब से? देखिए, उनको पूरी तरह से घुटन महसूस वहां भी होगी, हो ही रही है। हम लोग इतना जरूर करते थे कि जिस बिहार की जनता को हम वादा किए थे, विकास का, शांति का, सुरक्षा का, रोजगार का, औद्योगिकरण का, बालू सस्ता करके मजदूरों को, राज मजदूरों को, हार्डवेयर की छोटी छोटी दुकानदारों को, जिससे उसको रोजगार मिलता है, बालू सस्ता करने का हम शराबबंदी का समर्थन किए थे। लेकिन बार बार उनको हम लोग आगाह करते थे कि आपके थाना प्रभारी मालिक बनकर शराब, गलत शराब, वह नकली शराब बनाने का धंधा चलवा रहा है। आरजेडी के अधिकांश लोग उसमें संलिप्त है। बार बार कहने पर उनको चिढ़ होती थी, गुस्सा होती थी। तो बिहार की जनता अगर उनको 43 सीट दी, भाजपा को 74 सीट दी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर यहाँ लोगों ने मत दिया, तो आखिर उस विश्वास का जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए पर जो लोगों को था, उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए जब किसी भी प्रकार की सलाह दी जाती थी, उनको सुझाव दिया जाता था, उनको गुस्सा आता था।
तो आखिर निश्चित रूप से हम वहां चुप नहीं रहते थे हम, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम सरकार तक बात पहुंचाते थे, सरकार के मुखिया नीतीश जी तक बात पहुंचाते थे कि बिहार की जनता ऐसा चाहती है, सरकार को ऐसा करनी चाहिए। उससे भी उनको तकलीफ होती थी, क्यों नहीं बालू सस्ता हो रहा है, बार बार कहा जा रहा था। आपके हिसाब से नीतीश लोभी हैं, पद के लोभी हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि वो नहीं बनना चाहते थे सीएम। तो फिर उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के मन का सपना, अब हम लोगों को तो बाद में पता चला कि ऐसा वो सोचते थे और इस बात की उनकी तकलीफ थी। लेकिन देखिए, सत्ता के इधर से उधर जाना, उनके मन में एक बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं सबसे अधिक देर तक बिहार का लंबी अवधि जो यानी सबसे ज्यादा अवधि का मैं मुख्यमंत्री बने भी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा योगदान है। सोचिए, जिस समय उनकी पार्टी एकदम छोटी थी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ और आरजेडी के आतंक गुंडा राज के खिलाफ, जो बिहार में सहमा बिहार हो गया था, बीमार बिहार हो गया था, भयभीत बिहार हो गया था, उस भय से पीड़ित लोगों को एक अच्छे वातावरण देने के लिए भारतीय जनता पार्टी जब संघर्ष की आरजेडी के खिलाफ, उस समय नीतीश जी को साथ लेकर, हालांकि देखिए नित्यानंद जी, ये जो उपराष्ट्रपति पद की बात लगातार बीजेपी कह रही है ना, नीतीश ने इस पर भी सफाई दी है। नीतीश सामने आए तो उन्होंने कहा कि ये सब फर्जी खबर है, पता नहीं कौन उड़ा रहा है, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं। दूसरा, ललन सिंह ने कहा है कि पीएम मटेरियल है नीतीश कुमार, तो जब दिल्ली आएंगे तो विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे। देखिए, मैं उस दिन भी कहा था, आज भी कहा हूं, नीतीश कुमार जिस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, 7 जन्म में नहीं, 77 जन्म लेंगे तब भी वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, आगे तो मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते हैं। और मैं बताऊं कि आखिर पीएम के उम्मीदवार मन में पाले हैं, यह क्या है, लोग है ना। और आप जानते हैं कि यह देश जिस प्रकार से आत्मनिर्भर बन रहा है, देश में शांति की व्यवस्था है, सीमा सुरक्षित है, लोगों का मनोबल बढ़ रहा है, दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है, और आजादी का अमृत महोत्सव जब पूरा भारत मना रहा है, तो क्या इस समय वो क्या किए, सत्ता के लिए, सत्ता के लोभ के लिए जाकर आरजेडी जैसे गुंडा राज स्थापित, उसी राज को न गुंडा राज कहते थे न कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, मैं आरजेडी के साथ नहीं जाऊंगा। और उन्होंने जो जिस भ्रष्टाचार के नाम पर आरजेडी से अलग हुए थे, तो क्या उस भ्रष्टाचार से, उस घोटाला से क्या तेजस्वी जी मुक्त हो गए क्या? बहुत बहुत शुक्रिया नित्यानंद राय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण समय अपना हमें देने के लिए। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा 7 जन्म क्या 77 जन्म भी ले लेंगे तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये उनका कहना है। और सीधे सीधे तौर पर कहना है कि लोभी है, पद के लालची है नीतीश कुमार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।